मास्टर सभी लोग ध्यान की अवस्था में बैठे हैं। मैंने अभी रिकॉर्डिंग पर डाला है, तो ये ध्यान से बाहर ना आए। आप सबको पता है ध्यान कैसे किया जाता है। पैरों को क्रॉस करते हैं, हाथों को लॉक करना है और आंख बहुत प्यार से बंद। हम सब मिलकर इनर चाइल्ड मिलकर पहले हम इनर चाइल्ड फीलिंग के बारे में अच्छे से समझें। ऑलरेडी पूरा ज्ञान हम ले चुके हैं, समझ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखेंगे, फिर ये इनर चाइल्ड हीलिंग करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से आप अपने हीलिंग कर पाएंगे। इनर चाइल्ड हीलिंग में ये समझना है कि बचपन से लेकर अभी तक, इस समय से 1 मिनट पहले तक की जो घटनाएं हैं, जिन भी घटनाओं का असर मेरे ऊपर हुआ है, जिसको याद करके मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही, आप समझिए वो ट्रॉमा है या उसकी हीलिंग करनी है मुझे। तो इनर चाइल्ड हीलिंग में वो सारे ही सिचुएशंस, वो सारे ही ट्रॉमास आ जाते हैं जो बचपन से लेकर अभी तक हो रहा हो या हुआ हो। कोई इंसिडेंट छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। और आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि इनर चाइल्ड हीलिंग में कैसे हील करना है और कब हील करना है। जब आपको जो इंसिडेंट याद आता है, आप समझिए उस इंसिडेंट को याद कर कर उसकी जो हीलिंग करने का वही सबसे बेस्ट टाइम है। अगर आप उस समय फ्री हैं 5 मिनट के लिए, तो उसकी हीलिंग कैसे की जाती है 5 मिनट के अंदर, वो भी आज ही आप सीख जाएंगे। सिर्फ उस बात को याद करके अंडरस्टैंड करना होता है और हील कर लेना होता है। उसके लिए सिर्फ 2 मिनट का टाइम या 5 मिनट का टाइम अपने साथ बिताना होता है। आप खुली आंखों से भी उसकी हीलिंग कर सकते हैं। आप ऑफिस में हो, कहीं पर भी, सिर्फ उस बात को याद करके अंडरस्टैंड करना। जैसे मानिए कोई इंसिडेंट बचपन में कोई घटना हुई हो, मान लीजिए कोई किसी क्लास में थे और वहां पर हमारे साथ कोई घटना घटी। जैसे मान लीजिए किसी टीचर ने हमें डांट दिया था या हमें एक थप्पड़ लगा दिया था, जिसका आंसर आज तक हमें नहीं पता। हमारी कोई गलती नहीं, पर टीचर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हम अपने अनुमान लगाते रहते हैं, उसका मीनिंग निकालते रहते हैं। कि उन्होंने इसलिए किया होगा, उसलिए किया होगा। कई बार हमें उसका आंसर भी नहीं पता होता, कई बार हमें पता होता है क्योंकि टीचर वो बताकर, उस चीज को दिखाकर हमें डांट रही होती है। हमें पता होता है, जैसे माता पिता जब डांटते हैं तो बताकर डांट रहे होते हैं, ये तुमने पढ़ाई अच्छे से नहीं की है या मार्क्स अच्छे नहीं लेकर आए, इसलिए डांट रहे होते हैं या पिटाई कर रहे होते हैं। तो ये सारी घटनाएं हैं जो हुई हैं हमारे पास्ट में, ये हमें याद आए मान लीजिए अभी प्रेजेंट। आप समझिए यही समय है उसकी हीलिंग का। इस समय जब हम हीलिंग करने बैठे, जो भी घटना बचपन की याद आ रही है और उसको याद कर, मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही, उसकी हीलिंग कर। उस पूरे इंसिडेंट को याद कर, एक एक पर्सन को समझना है, अपने को भी समझना। क्या समझना है? जैसे मान लीजिए उस टीचर ने क्यों थप्पड़ मारा होगा, क्या ऐसा क्या हुआ होगा, तो उसके पीछे के क्या रीजन हो सकते हैं। एक ये हो सकता है वो टीचर का खुद ही अपना कुछ ट्रॉमा चल रहा हो पीछे से, बैकग्राउंड में। आज हम खुद गृहस्थ जीवन में हैं, आज हैं, तो आज तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं। वो टीचर भी तो गृहस्थ जीवन में थी या थे उस समय, उनके घर में क्या चल रहा होगा, उस दिन कौन सी ऐसी घटना हुई होगी जिसके ट्रॉमा के साथ वो स्कूल चले आए। एक बात। दूसरी बात क्या समझना है,
वो टीचर के पास ज्ञान नहीं था। ज्ञान होता तो वो ऐसे कभी करते ही नहीं। तीसरी बात, सोल प्लान, सोल कॉन्ट्रैक्ट किसका? मेरा। मैंने ही तो सोल प्लान किया होगा। क्यों किया होगा? इनके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया होगा? ये ज्ञान चलाना है। इसके पीछे क्या रीजन है? क्योंकि मुझे अनुभव लेना था। मुझे अनुभव क्यों लेना था? मुझे अनुभव इसलिए लेना था कि एक छोटे बच्चे को जब ट्रॉमा होता है, बचपन में कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है, तो उसकी पूरी पर्सनैलिटी बदल जाती है। उसके डिसीजन लेने का जो निर्णय शक्ति होती है वो पूरी बदल जाती है। पहले वो बेबाक होकर कुछ भी काम करता था, अब वो थोड़ा सा डर के साथ कि अरे, अगर मैं ऐसा करूंगा या करूंगी तो उसका क्या रिजल्ट आएगा। जो भी वो निर्णय लेते हैं अब उसके बाद सोच समझ के नहीं। ये बदलाव आता है। और क्या बदलाव आता है और क्यों बोला होगा हमने उनको, मतलब सोल कॉन्ट्रैक्ट हमने क्यों किया होगा, इसके पीछे और क्या रीजन है? इसके पीछे ये रीजन है, ये ट्रॉमा किस तरीके से हम पर इम्पैक्ट डालता है और पूरा जीवन उसी ट्रॉमा के साथ हम चलते हैं। उससे क्या ब्लॉकेज आती है और फिर उस ब्लॉकेज को कैसे क्लीन किया जाता है, कैसे साफ किया जाता है, कैसे ज्ञान उतारा जाता है और कैसे उसकी हीलिंग करके बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद अपनी जिंदगी और ब्यूटीफुल बना सकते हैं। ये बहुत आसान है। ये ज्ञान के माध्यम से होता है। ये सब हमें सीखना था। ये सब हमारा सोल प्लान था। ये हमें समझना। तो इस सब सोल प्लान और सोल कॉन्ट्रैक्ट जो हमने ही किया था उन टीचर के साथ या कोई और पर्सन, उन्होंने कुछ घटना हमारे साथ ऐसी की, जैसे किसी ने शेयर किया था चाचा जी की बात, कि किसी चाचा जी ने कुछ कहा, कुछ किया, या किसी और पर्सन ने छेड़छाड़ की, जिसका ट्रॉमा लेकर हम बैठे हुए हैं। अंडरस्टैंड करना है उस चीज को। हमें ऐसे लोगों की हेल्प करनी है जो इस गिल्ट में या इस ट्रॉमा के साथ जीवन जी रहे हैं। उनको हम कैसे समझेंगे जब तक हमने उस चीज को नहीं समझा होगा, हमने उस चीज को नहीं एक्सपीरियंस किया होगा। उसको एक्सपीरियंस किया हमने, फिर उस पर कैसे ज्ञान चलाना है, सोल प्लान सोल कॉन्ट्रैक्ट कैसे अंडरस्टैंड करना है। उस सामने वाले बंदे ने तो क्या किया है? सिर्फ उसकी एक्टिंग की है। वो काम करने की एक्टिंग की है, जो हमने ही उनको बोला था एक्टिंग करने, कि हमें एक्सपीरियंस करके बहुत सारे मास्टर्स की हेल्प करें। वो ट्रॉमा से हम इसीलिए गुजरे, ये समझना है। तो ऐसे मास्टर्स को, ऐसे टीचर्स को हम क्या कहेंगे? हम इसीलिए सभी आत्माओं को हम क्या बोलते हैं? मास्टर्स। क्योंकि उनके माध्यम से, उन टीचर्स के माध्यम से, टीचर्स मतलब कौन? जो भी हमें हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा हमारे जीवन में आके हमको कुछ ना कुछ हमें सिखा रहे, एक्सपीरियंस करा रहे। तो वो सब कौन हुए? हमारे टीचर हुए, मास्टर्स हैं। उन सबको दिल से नमन करना है, क्योंकि उन्होंने अपना किरदार बहुत अच्छे से निभाया, जैसे हमने उनको बोला था। उन सब आत्माओं को दिल से नमन कर। शुक्रिया मास्टर्स, आप सब लोगों ने मुझे एक्सपीरियंस करवाने में, उस इंसिडेंट को समझने हेल्प की, उसको एक्सपीरियंस कराने में मेरी हेल्प की, जो मैं नहीं आपको, आप सभी को मैं दिल से नमन कर, शुक्रिया बोलना है दिल से। और मुझे आज ये ज्ञान हो रहा है, आज तक मुझे ज्ञान नहीं था, तो मैं आपको क्षमा नहीं कर पा रही। पर यहाँ तो क्षमा जैसी कोई बात ही नहीं आती। यहाँ तो मुझे सारी बात आज समझ आ रही कि ये मेरा ही प्लान था, मैंने ही कॉन्ट्रैक्ट किया, और आपने बहुत अच्छे से वो ड्रामा करके मुझे एक्सपीरियंस करा दिया। और एक्सपीरियंस करके आज मैं पूरा ज्ञान लेकर पूरी हीलिंग कर रही। शुक्रिया मास्टर्स। और ये पूरा ज्ञान लेकर मैं आने वाले और बहुत सारे मास्टर्स को हेल्प कर सकूं।
जो इन चीजों से जूझ रहे हैं, उन सबको मैं हेल्प कर सकूं। इसमें आप सभी मास्टर्स ने मेरी बड़ी हेल्प की। नमन आप सभी को दिल से शुक्रिया। आप पूरे इंसिडेंट को आप प्रेम प्रकाश में बदलिए। ऐसे फील कीजिए जितने लोग उस सिचुएशंस में थे, उस टाइम लाइन में हैं, जो भी आपको याद आ रहे हैं, सभी प्रेम प्रकाश में बदल गए। हम भी प्रेम प्रकाश में बदल गए, पूरे प्रेम प्रकाश में बदलते हुए एक एक कण प्रेम प्रकाश से भर गया। मूल चेतना से लाइट आ रही है, गोल्डन लाइट हम सबके ब्रह्म रंग से हमारे शरीर के एक एक कण में जा रही, पूरे शरीर के एक एक कण प्रेम प्रकाश से भर गया है। और हमारे हृदय से भी एक प्रेम की रोशनी निकल कर उस पूरी सिचुएशन, वो पूरा जो भी ट्रॉमा जहां से भी आ रहा था, पूरा बचपन हो, पास्ट लाइफ हो, जितनी भी लाइफ थी पहली बार से आज तक, सब प्रेम प्रकाश भर गया है। आने वाला फ्यूचर सब प्रेम प्रकाश से भर गया है, सब गोल्डन कलर में बदल गया है। चारों तरफ गोल्डन कलर की रोशनी फैल गई है, चारों तरफ। इसकी थोड़ी देर मास्टर्स फील कीजिए, चारों तरफ रोशनी हमारे द्वारा फैल गई, प्रेम और प्रकाश की रोशनी मूल चेतना से आते हुए हमारे ब्रह्म रंग से हमारे पूरे शरीर के एक एक कण में भर कर चारों तरफ फैलती ही जा रही है, फैलती ही जा रही है। पूरे हमारे घर में प्रेम प्रकाश की रोशनी भर गई है। हमारे घर की पूरी फैमिली, अड़ोसी पड़ोसी सभी प्रेम प्रकाश में बनते जा रहे हैं, ज्ञानी ज्ञानी बनते जा रहे हैं सभी। और ये रोशनी और बढ़ती हुई पूरे शहर में भर गई है, पूरे देश, पूरे देश में सुनहरे रंग की ऊर्जा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पूरे वर्ल्ड में पूरी पृथ्वी हमारी सुनहरे रंग की बन गई है। गोल्डन प्रकाश, प्रेम प्रकाश बढ़ता ही जा रहा है। सभी वननेस में आ गए, सभी शाकाहारी ज्ञानी ज्ञानी बन गए। पूरे यूनिवर्स में ये ज्ञान की रोशनी है। ज्ञान ध्यान प्रेम प्रकाश सभी वननेस में, शाकाहारी प्रेम प्रकाश चारों तरफ रोशनी, सभी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सभी प्रेम प्रकाश, सब प्रेम प्रकाश में। सारी कॉर्ड्स कट चुकी हैं, हम सब प्रेम प्रकाश में ही बदल, सभी एकता की भावना ज्ञान ज्ञान प्रेम प्रकाश में। वापस हम दिल से सभी मास्टर्स को, लव एंड लाइट के मास्टर्स को नमन करेंगे। पितामह को, महात्मा बाबा जी को भी दिल से नमन करें। शुक्रिया मास्टर्स। अच्छा हीलिंग के मास्टर्स नमन, आप जो भी ज्ञान दिया, जो भी हमसे जुड़कर जो भी हमारे तक ज्ञान पहुंचाया, सबके लिए सभी मास्टर को दिल से नमन। धीरे धीरे दोनों हाथों को अपने आंखों पर रखें। 5 4 3 2 1 शून्य। प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ आगे अंदर मास्टर्स। शुक्रिया।
मास्टर्स, आप लोग और देर तक इसी ऊर्जा में रहना चाहते हैं तो बिल्कुल रह सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी शेयरिंग करनी हो तो आप हमारे ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं, वॉइस मैसेज के द्वारा या लिखकर, जैसे भी आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहते हैं। शुक्रिया, आप सबको दिल से नमस्कार। सेशन में